चलिए तो चालू करते हैं पर्यावरण वस्तुनिष्ठ प्रश्न #5। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण किससे बनता है? ए जैविक घटकों से, बी अजैविक घटकों से, सी भू आकृति घटकों से, डी है उपयुक्त सभी से। दूसरा देखिए, पर्यावरण का कौन सा घटक जैविक नहीं है? ए है पेड़ पौधे, बी है जल, सी है मनुष्य, डी है जानवर। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण का अंग नहीं है? ए जैवमंडल, बी स्थल मंडल, सी वायुमंडल, डी है प्रकाश मंडल। सतत विकास का सतत विकास क्या है? ए आर्थिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास, डी है केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। कार्बन चक्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? ए प्रकाश संश्लेषण, दो है श्वसन, बी है ज्वालामुखी क्रियाएं। इसके बाद देखिए चौथा है आपका जैविक पदार्थों का अपघटन। तो कूट है देखिए इसमें, ए केवल 1 2, बी केवल 2 3, सी केवल 1 2 3 और 4, डी है केवल 1 3 और 4। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ए 21, बी 78, सी 0.036% और डी है 1%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है? ए केवल प्रकाश संश्लेषण द्वारा, बी है श्वसन द्वारा, सी है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के द्वारा, डी है जीवाश्म ईंधनों के द्वारा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है? ए पहाड़, बी सड़क, सी वन, डी नदी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए चंद्रमा, बी पृथ्वी, सी सूर्य और डी तारे। जलीय चक्र में सौर विकिरण की क्या भूमिका है? ए वर्षा का कारण, बी जल का वाष्पीकरण करता है, सी बर्फ को पिघलाता है, डी है बादलों का निर्माण करता है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जल चक्र का हिस्सा नहीं है? ए वाष्पीकरण, बी वर्षा, सी संघनन, डी है प्रकाश संश्लेषण। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए है आर्थर टैंसले, बी है अर्नेस्ट हैकेल, सी है यूजिन ओडम और डी है एजी क्लैफम। जैविक पर्यावरण में शामिल है, ए केवल पेड़ पौधे, बी केवल जानवर, सी केवल मनुष्य, डी है उपर्युक्त सभी। मृदा में नमी की मात्रा कौन निर्धारित करता है? ए हवा, बी वर्षा, सी सूर्य का प्रकाश, डी है चंद्रमा। 15 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी है बहिर्मंडल। कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है? ए है ऊर्जा का पिरामिड, बी है बायोमास का पिरामिड, सी है संख्या का पिरामिड और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ए मांसाहारी, बी शाकाहारी, सी सर्वाहारी और डी है अपघटक। तो देखिए इसका इसके बाद देखिए 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन सिंक नहीं है? ए महासागर, बी है जंगल, सी है जीवाश्म ईंधन, डी है मिट्टी। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक क्या है? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी है कार्बन पदार्थों का पुनर्चक्रण करने वाले और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। कार्बन चक्र में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? ए सौर विकिरण, बी सूक्ष्मजीव, सी पौधे और डी है उपर्युक्त सभी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशात्मक, द्विदिशात्मक, सी चक्रीय, डी है बहुदिशात्मक। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई थी?
तो ये 2200 वाला जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 23वां देख सकते हैं, सतत विकास की मुख्य परिभाषा क्या है। ए है भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। सी है केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सी है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। और डी है गरीबी को कम करना। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है। तो ये है आपका ए पौधे, बी जानवर, ए पौधे, बी जानवर, सी पानी और डी है बैक्टीरिया। चलिए 25वां नंबर है, बायोमास का पिरामिड सामान्यतः किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है। ए है घास के मैदान, बी है जंगल, सी है तालाब, डी है रेगिस्तान। पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता। ए है संख्या पिरामिड, बी है बायोमास का पिरामिड, सी है ऊर्जा का पिरामिड, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार का विकास है। आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणिक और डी है राजनीतिक। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण कैसे होता है। ए है 10% का नियम, बी है 20% का नियम, सी है 50% का नियम और डी है 100% का नियम। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल, डी अयन मंडल। कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। ए सूर्य का प्रकाश, बी हवा, सी पानी, डी है पौधे और सूक्ष्म जीव। मृदा में जल का शोषण किस प्रक्रिया से होता है। ए परासरण, बी वाष्पीकरण, सी संघनन, डी वर्षा। सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ए है जैव विविधता का संरक्षण, बी है प्रदूषण और नियंत्रण को कम करना, सी है गरीबी का निवारण और डी है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। ए जंगल, बी एक्वेरियम, सी रेगिस्तान। और डी है कार पार्क। जैवमंडल में ऊर्जा का मुख्य भंडार क्या है। ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी सौर ऊर्जा, डी है पानी। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कौन होता है। ए मांसाहारी, बी शाकाहारी, सी स्वपोषी और डी है सर्वाहारी। कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी मात्रा वायुमंडल में कैसे जारी होती है। ए श्वसन, बी ज्वालामुखी विस्फोट, सी जीवाश्म ईंधन का जलना और डी है पौधों का अपघटन। पर्यावरण में अजैविक घटकों में शामिल है। ए है पेड़ पौधे और जानवर, बी है हवा पानी और मिट्टी, सी है केवल मनुष्य, डी है केवल जानवर। 38 से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र में कार्बन को वायुमंडल से हटाती है। ए श्वसन, बी दहन, सी प्रकाश संश्लेषण और डी है अपघटन। इसके बाद देखिए ये 39 है, सतत विकास लक्ष्य SDGs किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। ए 2025, बी 2030, सी 2040, डी 2050। जलीय चक्र में पानी किस रूप में मौजूद नहीं है। ए तरल, बी ठोस, सी गैस, डी प्लाज्मा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब देखते हैं आंसर की। तो इसमें देखिए पहला का डी होगा, दूसरा का बी, तीसरा का डी, चौथा का सी है, पांचवा का सी है, छठवां का बी है, सातवां सी, आठ का बी, नौ का सी, 10 का बी, 11 का डी, 12 का ए, 13 का डी, 14 का बी, 15 का बी, 16 का ए, 17 का बी, 18 का सी, 19 का सी,
20 का डी, 21 का ए, 22 का सी, 23 का ए, 24 का सी, 25 का सी, 26 का सी, 27 का सी, 28 का ए, 29 का बी, 30 का डी, 31 का ए, 32 का डी, 33 का डी, 34 का सी, 35 का सी, 36 का सी, 37 का बी, 38 का सी, 39 का बी और 40 का है डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।